जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानंद सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं सीटेट में पूछे जाने वाले एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं छोटे छोटे क्लास के माध्यम से। क्लास जो है 24 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। संविधान का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है सीट्स के एग्जाम में। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचार जो है यह है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 32 में है। संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों के ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्र पुत्रियों व उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार होता है। इस संशोधन से पहले यानी 2005 से पहले पुत्रियों को पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त नहीं था। पुत्रियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं था इस संशोधन से पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? वह कौन सा कार्य है जो राज्य सरकार का है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना, 1000 रुपये के नोट का नया डिजाइन लागू करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सा कार्य है राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार का कार्य है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। यह जो कार्य होगा यह राज्य सरकार को होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, यह जो कार्य है यह संसद का कार्य है। संसद का कार्य है यानी लोकसभा का कार्य है। नई दिल्ली और वाक्सो डिमामा के बीच नई गाड़ी चलाना, यह भी जो होगा लोकसभा का ही कार्य होगा। लोकसभा यानी संसद, संसद का ही कार्य होगा। 1000 रुपये के नोट का नया डिजाइन लागू करना, यह भी क्या होगा? संसद का ही कार्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, यह जो नियम लगा सकता है राज्य सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है क्योंकि
उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है क्योंकि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की जो प्रथा है वह सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? वह कौन सा विज्ञापन है जो सामाजिक नहीं है? अतिथि देवो भव, जीवन बीमा जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी, लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी को प्रत्येक बूंद बचाइए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है विज्ञापन जो है वह कौन सा विज्ञापन है जो सामाजिक नहीं है? तो वह होगा जीवन बीमा जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी। यह जो है एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है क्योंकि यह स्वयं के लिए की जाती है, अपने जीवन के लिए, जीवन बीमा और जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी। अतिथि देवो भव यह एक सामाजिक कार्य है। लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, यह भी होगा। पानी की प्रत्येक बूंद बचाना, यह भी क्या होगा? सामाजिक कार्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यह होगा जीवन बीमा जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी। यह सामाजिक कार्य नहीं है, यह खुद पर्सनल के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मुद्दों की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। हत्याएं, भवनों को गिराना, लैंगिक संवेदनशीलता, पीने का पानी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीने का पानी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। पीने का पानी महत्वपूर्ण विषय है परंतु मीडिया द्वारा इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता और जल लोगों की मूलभूत ही आवश्यक है, जबकि जो जल जो है वह लोगों की मूलभूत ही आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। शक्तियों का पृथक्करण, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह असमान यानी भिन्न है? तो वह है शक्तियों का पृथक्करण। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। शक्तियों का पृथक्करण जो है यह असमान है, बाकी अन्य तीन विकल्प जो हैं वह न्यायाधीश की नियुक्ति एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। यह तीनों जो विकल्प हैं या न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बसु दिशा निर्देश
निम्नलिखित में से किसके बारे में है? कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी के बसु दिशा निर्देश क्या है? तो वह होगा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डी के बसु दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी रोके रखना तथा पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके शामिल हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों आलोचना करना शामिल है, समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों और आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विद्यालय आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षणिक पक्ष पर बल, शिक्षार्थी की आवश्यकता पर विचार करना, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम के केवल शैक्षणिक पक्ष पर बल देना। यह शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की विशेषता अधिगम के केवल शैक्षणिक पक्ष पर बल देने की प्रक्रिया को वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में अधिगम के शैक्षणिक पक्ष में व्यक्तिगत मूल्य व्यवहार आदि शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।